अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जिसमें हमें कहते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करवाना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं। 6 के 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। स्क्वायर रूट ऑफ 13 रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप बुक पे पेज नंबर 13 पे देखें तो ये कहते हैं रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज किया जाता है। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ x और a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चन को रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट फैक्टर। कंजुगेट फैक्टर के साथ नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यानी कि ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म को भी, दोनों को हम कंजुगेट फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा। कंजुगेट फैक्टर क्या है? अगर हम जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके बीच में जो साइन है उसे हम चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करके नॉमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका रैशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे हम? 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे। इसे रैशनलाइज करने के लिए हमें इसके कंजुगेट फैक्टर के साथ डिनोमिनेटर में भी और नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है कंजुगेट फैक्टर के साथ। तो कंजुगेट फैक्टर क्या है? 4 पहले लिखते हैं 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना है अपने कंजुगेट फैक्टर के साथ। मीन इसका साइन चेंज करवा के, इस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करवा के ऊपर नॉमिनेटर के साथ भी और नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 13 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या होगा? a हो गया 4 स्क्वायर माइनस b हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। तो 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ चलाते हैं। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल। क्यों? स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो इसके साथ 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बचा 3। उसके बाद 13 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। अब ये 13 और 13 आप इसमें कैंसिल और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू है तो आप उसको एज इट इज़ नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करवा देंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्या कहते हैं? 2 स्क्वायर रूट में 5 भी स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करवाना है सेम स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ दोनों साइड्स पर। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। उसके बाद ये सेम स्क्वायर रूट में कर देंगे दोनों को। 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 इंटू 3, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था ना। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी बचा 3। उसके बाद 2 3s आर 6 स्क्वायर रूट प्लस 5 3s आर 15 डिवाइडेड बाय
3, ये आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये भी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरफ सॉल्व होगा। तो इसे रैशनलाइज करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई करवाना है सेम स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर स्क्वायर 2 माइनस 1 के साथ भी और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 5 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ भी। ये एक वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके पीछे रह जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर सेम कर देते हैं, 5 इंटू 2 माइनस 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो सेम वही वैल्यू आ जाती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 5। 5 2s आर 10, ऊपर है स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नीचे प्लस का साइन आ रहा है तो इसका कंजुगेट फैक्टर माइनस में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका कंजुगेट फैक्टर लेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये क्या हो जाएगा कि 6 ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय सेम टर्म से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो कंजुगेट फैक्टर है उसे हमने नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब जब 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी ही टर्म से डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट है। ये देखिए ये इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, सेम टर्म है ना तो स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय ये एक बार प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये कौन सा फार्मूला लग जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस बी है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो अगर ये देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर जो है, यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा जो क्या होता है हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a की टर्म ये है और b की टर्म है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 2ab माइनस 2a की जगह लग जाएगा 6, b की जगह लग जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद प्लस b स्क्वायर प्लस b जो है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 4 स्क्वायर 16, और ये वाला स्क्वायर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ था वो कैंसिल होके मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 6 आर 12, 12 4s आर 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 2s आर 32, 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 2s आर 32 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 4। उसके बाद 36 प्लस 32 इस तरह से लिख देते हैं, 36
प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। अब 36 और 32 को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 68। 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर हम ये देखें 68 और 48 ये दोनों, इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं तो होता है हमारे पास 17 4s आर 68 माइनस 12 4s आर 48। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आएगा डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों हमने कॉमन लिया, इसके साथ कटिंग करने के लिए। 4 4 के साथ कैंसिल, पीछे बचा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर। अब जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा है तो सेम इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उसके अंदर क्या करना है, सेम रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर के कंजुगेट फैक्टर के साथ। कंजुगेट फैक्टर के साथ यानी कि हमने बीच में साइन, प्लस के साइन को माइनस में चेंज कर देना है और नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे कंजुगेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सामने सामने मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस तरह से। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम है, तो जो दो सेम वैल्यूज़ होती हैं तो हम कहते हैं इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दोनों में वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन एक में साइन प्लस का है एक में माइनस का है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे लगेगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा जो कि था a माइनस बी होल का स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab यानी कि 2 लिखेंगे, a हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 माइनस 2, ये दोनों स्क्वायर रूट में हैं 3b और 2 में, यानी सेम स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, प्लस 2 बच गया, नीचे 3 माइनस 2 यानी कि 1 बच जाएगा। तो उसके बाद 3, ये प्लस 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस 2, 3 2s आर 6, ओके, डिवाइडेड बाय 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आपका आंसर। तो हमारा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका भी कंजुगेट फैक्टर लेके नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह से 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5।
दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नॉमिनेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर्स के साथ। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर वाली टर्म मैं सेम एज इट इज़ लिखती हूँ फ़िलहाल, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, साइन आ जाएगा माइनस का, और b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल। जैसे कि स्क्वायर रूट इनके ऊपर से कैंसिल होकर 7 माइनस 5 रह गया, ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया। फिर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 होता है 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ये सारी चीज़ आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ से हम 4 में से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 2s आर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 आप इसमें कैंसिल हो गए, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका आंसर है।